ये साल था 2003 का, जब उत्तर प्रदेश के इस गांव में इन पांचों दोस्तों के साथ जो हुआ वो दुनिया की नज़र में सिर्फ एक रहस्य और मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अरमान एंड डर की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2003 की वो घटना जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सारे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। आखिरकार क्या हुआ था 2003 में, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक छोटे से कमरे में इन पांच दोस्तों के साथ, जिनमें एक इनका सीनियर दोस्त था जिसका नाम था दीपक। अब पेशे से ये पांचों लोग एक्सप्लोरर थे जो कि नई जगहों पे जाके चीजों को एक्सप्लोर करते थे और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखते थे। एक दिन क्या होता है, ये पांचों लोग आराम से बैठ के चिल कर रहे होते हैं, तभी इनका एक प्लान बनता है एक गाँव में जाकर उसके कल्चर को देखना और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह लिखना। अब दीपक अपना लैपटॉप ऑन करता है एंड गूगल पे सर्च करने लगता है मोस्ट ब्यूटीफुल क्यूरियस विलेज इन इंडिया। ये सर्च करने के बाद स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है उत्तर प्रदेश कछवारा गांव। मे भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों ने आज तक इस गांव के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन ये गांव काफी ज्यादा मिस्टीरियस गांव था, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब जैसे ये पांचों लोग इस गांव के बारे में और पढ़ते हैं तो इनकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड ये बिना टाइम वेस्ट किए अगले दिन निकल जाते हैं इस गांव के लिए। अब ये समय था 3 जुलाई 2003 का, जब इनके साथ ये एक रहस्यमय घटना होने वाली थी। ये लोग मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए अपनी कार से निकले थे और 5 से 8 घंटे के बाद फाइनली ये उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये पांचों लोग उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो ये एक एक करके सभी लोगों से उस गांव के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन सभी लोग उनको सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ऐसा गांव तो उत्तर प्रदेश के अंदर है ही नहीं। जिसे देख के दीपक सोचता है कल तक तो ये गांव मैप पर भी था, लेकिन आज ये गांव मैप से भी गायब है। अब 10 से 20 किलोमीटर और आगे चलने के बाद रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं एंड दीपक को सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देख के दीपक सोचता है क्यों ना एक बार इस बूढ़े आदमी से भी पूछ लिया जाए, हो सकता है ये इस गांव के बारे में जानता हो। दीपक अपनी कार को साइड में रोकता है एंड उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या आपने कछवारा गांव के बारे में सुना है। अब ये वर्ड सुन के उस बूढ़े आदमी के मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकलते हैं एंड वो दीपक से बोलता है जिंदगी प्यारी हो तो वापस चले जाओ। अब ये शब्द सुनने के बाद दीपक को लगने लगा शायद ये कोई पागल होगा जो कि ऐसी बातें कर रहा है। अब इसको इग्नोर करके दीपक 1-2 किलोमीटर और आगे जाता है और तभी उनको सामने एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कछवारा गांव में आपका स्वागत है। अब इसे देखकर दीपक और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो उस गांव के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ही वो सारे लोग उस गांव में जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात वहां पर ये दिखती है कि गांव के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे लोग सफेद कपड़ा पहने हुए थे। लेकिन फिर भी दीपक सोच रहा था हो सकता है ये गांव का कोई ट्रेडिशनल वगैरह हो जिसे ये लोग फॉलो करते होंगे। अब दीपक और उसके दोस्त कार से बाहर उतरते हैं एंड गांव वाले से मिलते हैं एंड गांव वाले वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही बात कर रहे थे, जिसे देख के दीपक और उसके दोस्तों को कुछ भी शक नहीं हुआ। अब दीपक और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं तो वो एक आदमी के पास जाते हैं एंड उससे बोलते हैं कि रात बिताने के लिए हमें यहाँ कोई जगह मिल सकती है। तो वो आदमी उन्हें बताता है कि पास ही में एक सोमवती महल है जहाँ पर तुम आराम कर सकते हो। अब जिसे देख के दीपक और उसके दोस्त उस महल में जाते हैं तो वो महल पूरी तरह से खंडर और वीराना पड़ा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि दीपक और उसके दोस्त एक्सप्लोरर थे जिन्हें नई चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। उस हवेली को देखने के बाद उन लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक 5वां दोस्त होता है जिसका नाम रवि था। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे आ रही है नींद, तो वो सोने के लिए उस गाँव में ही वापस चले जाता है। अब दीपक और उसके दोस्त डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी सडनली उनके सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि उन्हें शुरुआत में मिला था एंड उनसे बोल रहा था जिंदगी प्यारी हो तो चले जाओ। अब इस चीज़ को देख के दीपक उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि हमने आपसे जब पूछा था इस गांव के बारे में तो आपने तो मना कर दिया था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि इस गांव से पहले थोड़ा दूर चलो, तब मैं तुम्हें इस गांव के बारे में सब कुछ बताता हूँ।
अब दीपक और उसके 3 दोस्त उस बूढ़े आदमी के साथ गांव से थोड़ा दूर आ जाते हैं एंड तभी वो बूढ़ा आदमी इस गांव के बारे में बताता है कि आज से 100 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था, लेकिन इस गांव में 100 साल पहले एक बहुत बुरा साया आया जिसके चलते इस गांव में जितने भी लोग थे वो सब लोग मारे जा चुके थे। लेकिन दीपक सोचने लगा कि अभी तो हमने काफ़ी सारे गाँव वाले से मुलाकात की थी, तो फिर वो कैसे मर सकते हैं। अब जो वो बूढ़ा आदमी होता है कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है एंड दीपक और उसके तीनों दोस्त के ऊपर फूंकता है, जिसे देखने के बाद दीपक को सारा कुछ सच दिखने लगता है। जिसे वो गांव समझ रही थी दरअसल वो गांव नहीं बल्कि एक छलावा था एंड जिसे वो इंसान समझ रहा था वो वही भटकती आत्माएं थी। अब इसे देख के वो बूढ़ा आदमी उन चारों को उस गाँव से बाहर लाता है, लेकिन यहाँ दीपक से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हें याद होगा कि दीपक का 5वां दोस्त रवि, जिसे ज़्यादा नींद आ रही थी, वो सोने के लिए उस गांव में ही चले जाता है। अब ये सारा कुछ दीपक उस बूढ़े आदमी को बताता है तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब तुमने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है, अब रवि जिंदा भी नहीं होगा। जिसे देखकर दीपक और उसके तीनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं एंड अगली सुबह रवि की लाश उन्हें एक सड़क किनारे दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। एंड ये सारा कुछ रवि ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन किया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि आज भी ये गांव उन लोगों को दिखाई देता है जो कि भटक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये एक रियल इवेंट था या फिर जस्ट मनगढ़ंत कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए डर की दुनिया में बने रहिए।